हत्यारा हर बार हमला करने से पहले पीड़ित के बालों का एक गुच्छा काटता था और उसे मछलियों को खिलाने के लिए समुद्र में फेंक देता था। फिर वह खुद कैमरा चालू करके पीड़ितों की भयानक स्थिति को रिकॉर्ड करता था और बाद में बालों को सावधानी से व्यवस्थित करके वीडियो टेप के साथ यादगार के तौर पर रखता था। टेप से यह पता लगाना मुश्किल नहीं था कि पीड़ितों की संख्या दर्जनों तक पहुंच चुकी थी। उस दिन उसने मैरी को बेहोश करने के लिए खाने में दवा मिलाकर लाने की योजना बनाई, लेकिन वह उसके दांव को समझ गई और उसने भोजन को जमीन पर लात मारकर गिरा दिया। हताश होकर उसने जबरन इंजेक्शन लगाने के लिए सिरिंज लाने का फैसला किया। दूसरी तरफ मैरी भी खाली नहीं बैठी थी। वह जानती थी कि हत्यारा फिर से आएगा, इसलिए उसने बाल्टी के प्लास्टिक हुक को हटा दिया और उसे अपने पैरों के नीचे रखकर जोर से दबाया, जिससे वह एक तेज हथियार बन गया। थोड़ी देर बाद हत्यारा कमरे में दाखिल हुआ। उसने मैरी को सोते हुए देखा और उसे बेहोश करने के लिए इंजेक्शन लगाने का सोचा, लेकिन तभी मैरी ने अचानक हमला कर दिया और उसका सिर बिस्तर के बोर्ड से टकराकर वह बेहोश हो गया। मैरी ने इस मौके का फायदा उठाकर चाबी ली और अपने हाथों की हथकड़ी खोली। वह हत्यारे को बंद करना चाहती थी, लेकिन वह जल्दी ही जाग गया। हताश होकर उसे कमांड रूम में भागना पड़ा और रेडियो के जरिए पुलिस से संपर्क करने की कोशिश की, लेकिन आधी रात को बहुत देर तक इंतजार करने के बाद रिसीवर में केवल सरसराहट की आवाज आ रही थी। इस दौरान उसने पास में एक पार्टी होते हुए देखी, इसलिए मैरी बाहर मदद के लिए गई, लेकिन दूरी ज्यादा होने के कारण किसी ने उस पर ध्यान नहीं दिया। थोड़ी देर बाद हत्यारा उसका पीछा करते हुए वहां पहुंच गया और मैरी को मजबूर होकर कैमरे को इमारत के अंदर फेंकना पड़ा।